जय श्री कृष्ण। हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसी चल रही है आपकी प्रिपरेशन? आपके ही डिमांड पर आज हम लोग फिर से यहाँ पे करने वाले हैं भाई एक लास्ट मिनट स्ट्रेटेजी इंग्लिश का हम लोग देखने वाले हैं। जैसे जैसे डेट नजदीक आ रहे हैं आपके दिमाग में बहुत सारा क्वेश्चन चल रहे हैं। आई नो दैट कि भाई मेरे कॉपी कौन से टीचर चेक करेंगे, किस तरीके से वो नंबर देंगे, इसके साथ साथ ग्रामेटिकल स्पेलिंग मिस्टेक में क्या नंबर कटेंगे और किस तरीके से कॉपी को हम प्रेजेंटेशन करके लिखेंगे कि मेरे मार्क्स जो है वो बहुत अच्छे से बूस्टअप हो पाए। उसके साथ साथ मैं आपको यहाँ पे बहुत ही एक शानदार सा ट्रिप्स एंड ट्रिक यहाँ पे बताने वाली हूँ, जो कि आप जो भी क्वेश्चन आंसर लिखेंगे उसके तो आपको नंबर मिलेंगे ही मिलेंगे, और किस तरीके से मिलेंगे उसको भी हम लोग यहाँ पे डिटेल में बताएंगे। इसके अलावा जो क्वेश्चन आप नहीं भी आप लिख रहे हो फिर भी आप अपने नंबर को यहाँ पे बूस्टअप कर सकते हैं, है ना, ये मजेदार वाला बात। उसके साथ साथ यहाँ पे हम लोग 10 पॉइंट्स को देखेंगे जो आपको इतना ज़्यादा हेल्प करने वाला है एग्जामिनेशन में। जब आप एग्जाम दोगे तब आप बोलिएगा कि हाँ भाई ये इंपॉर्टेंट ट्रिक्स है, ठीक है। और हम यहाँ पे आपके प्रॉब्लम पे बात होगी, आपके सोल्यूशन में बात होगा, साथ साथ यहाँ पे हम लोग बहुत सारा इंपॉर्टेंट बात को भी समझेंगे। चलिए आपके टाइम को विदाउट वेस्ट करते हुए आज हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं फिर से एक इंपॉर्टेंट सा वीडियो को एंड तक आप लोग जरूर देखें, स्किप ना करें, ताकि आपको हर एक चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आए। और अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करें ताकि सबके टेंशन को कहे बाय बाय और अपने बोर्ड एग्जाम पे एकदम फोड़ दें। ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, और भाई सब्सक्राइब करके जाना, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या है हमारा प्रॉब्लम। सबसे पहला ये तो भाई सही बात है कि इंग्लिश का क्वेश्चन काफ़ी लेंदी रहता है। राइटिंग सेक्शन में भी आपको काफ़ी लिखना पड़ता है, रीडिंग सेक्शन में आपको पढ़ना पड़ता है, उसके साथ साथ आपको ग्रामर को भी करना पड़ता है। ले दे करके अगर देखा जाए तो भाई आपको लिखना बहुत पड़ता है इसमें, है ना, इसीलिए यहाँ पे लेंदी क्वेश्चन हो जाता है। पहला तो ये प्रॉब्लम है। साथ साथ टाइम का तो भाई कमी कैसे हो जाता है पता ही नहीं चलता है कि पूरा पेपर हम लोग लिखते जाते हैं और कैसे टाइम ओवर हो जाता है वो भी चीज़ पता नहीं चलता है। उसके साथ साथ क्या है भाई कि आंसर भी भूल जाते हैं, ठीक है। तो ये सारे कुछ प्रॉब्लम थे। इसके अलावा जो भी प्रॉब्लम है, आपको कोई भी अगर दिक्कत अगर हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। ये सारे भाई प्रॉब्लम तो होते ही है जनरली स्टूडेंट को। तो सबसे बड़ा अगर कोई चीज़, तो यहाँ पे इसके बाद जो भी आप सोल्यूशन यहाँ पे सुनेंगे वीडियो में, उसके पहले खुद पे एक सेल्फ कॉन्फिडेंट ले आए, ठीक है, कि हाँ आप कर सकते हैं। आपका कंप्लीट नहीं भी हुआ हो, आप प्रिपरेशन के कोई भी आप स्टेज पे हो, दैट ये आपको दिमाग में अभी नहीं रखना है। आपको खुद पे आपको सेल्फ कॉन्फिडेंट होना है और हर एक बातों को यहाँ पे समझना है। आफ्टर दैट आप बहुत अच्छी स्कोर करोगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग आते हैं सोल्यूशन में। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट अगर हम कहें तो आपको अपना कॉपी को बहुत ही अच्छे से साफ सुथरा में लिखना है, मतलब कि कॉपी प्रेजेंटेशन आपका बहुत ही अच्छा होना चाहिए। तो ये किस तरीके से होगा, एक और वीडियो हम बनाए हुए हैं, आप लोग प्लीज जाकर के देख सकते हैं, ठीक है, कि किस तरीके से आप कॉपी को लिखे एग्जामिनेशन में। इंग्लिश का ही है, आप लोग प्लीज उसको वॉच आउट करें। हम यहाँ पे फिर भी कुछ यहाँ पे 1-2 लाइन बता देते हैं कि आप मार्जिन का यहाँ पे खास ख्याल रखें। कट अगर जाता है तो आप सिंगल कट लगाए हैं। फॉर्मेट वगैरह में आप ध्यान रखें, और कहीं पे भी आप अपने राइटिंग को बहुत ही सुंदर से लिखें, ठीक है। कहीं पे भी आपको बड़ा सा कट नहीं लगाना है। ये सारे चीज़ को आप ध्यान में रखें। रफ यूज़ अगर करना है तो हमेशा पीछे वाले पेज को ही करें। ये सारे सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई करें। क्लियर है? तो चलिए भाई अब एक एक करके सारे सेक्शन को एक ही लाइन में हम लोग एक पावर सेंटेंस को देखते हैं। क्या है भाई, सबसे पहले यहाँ पे रीडिंग सेक्शन का समझते हैं कि ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि क्या करते हैं कि पैसेज में ऐसे क्वेश्चन को पहले देख लेते, उसके बाद पैसेज में ढूंढते हैं। भाई ये जमाना चल गया है, ठीक है, कि आप पहले क्वेश्चन को पढ़ो फिर आप पैसेज वो वाला लाइन को ढूंढो फिर आप उसको करो। ऐसा नहीं करना है। पहले आपको पैसेज को पढ़ना है अच्छी तरीके से। 15 मिनट जो पहला जो आपको दिया जो जाता है 15 मिनट, उसमें आप 10 मिनट 5 मिनट में तो आपको जो देखना आप देख लेना, लेकिन 10 से 7 मिनट तक आप कम से कम पैसेज को ही देखना, ताकि जैसे आपका लिखने वाला टाइम शुरू हो जाए आप लिखते रहो, ठीक है। पहले आपको पैसेज को पढ़ना है। पैसेज जब आप अच्छे तरीके से आप पढ़ लोगे तो आप सारे क्वेश्चन को बहुत ही इजी से आंसर दे पाओगे। नहीं तो क्या होगा कि एक क्वेश्चन पढ़ेंगे, एक में फिर ऐसे ढूंढेंगे, फिर दूसरा पढ़ेंगे, फिर तो ऐसे में करते करते तो 5-6 क्वेश्चन अगर रहेगा तो आप 5-6 बार जाओगे पैसेज में, और इसमें क्या होगा कि आपका टाइम भी जाएगा। एक बार पूरा स्टोरी को अगर पढ़ लोगे अच्छा से तो अच्छा जाएगा, ठीक है। ये हुआ पहला यहाँ पे। आपको रीडिंग सेक्शन में क्या करना है, कोई भी रहे क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन को पढ़ना है।
क्वेश्चन को पढ़ना है, उसके बाद क्या पूछ रहा है उस पे जाना है। ठीक है, आपको क्वेश्चन को पढ़ना है, आपको पहले पैसेज को अच्छे से पढ़ लेना है, उसके बाद आपको क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद आप आंसर दो। ठीक है, सेकंड हम लोग आते हैं यहाँ पे लिटरेचर सेक्शन में। देखो भाई, जो भी है पहले से अगर सारी स्टोरीज अगर पढ़ के रखे कोई इश्यू नहीं है। बाकी अगर ऐसे अगर कोई भी अगर स्टोरी है, कोई भी अगर चैप्टर जिसमें कि आपको प्रॉब्लम है, तो आप उस पर समरी पे जाओ, समरी को कवर अप करो और PYQ सॉल्व करो। दैट्स इट, बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं करना है। PYQ को सॉल्व करना मोस्ट इंपॉर्टेंट, चाहे कोई भी सब्जेक्ट का रहे, सिर्फ इंग्लिश ही नहीं, सारे सब्जेक्ट के लिए PYQ ही आपको हेल्प करेगा बहुत ज़्यादा। ठीक है, उसके बाद थर्ड आता है हमारा राइटिंग सेक्शन। राइटिंग सेक्शन में आपको क्या करना है, फॉर्मेट को रट के जाओ, रटो, प्रैक्टिस करो, कुछ भी करो लेकिन करके जाना, क्योंकि फॉर्मेट में आपको आंसर जो आपका नंबरिंग जो है ना वो मिलता ही मिलता है। ठीक है, किस तरीके से नंबरिंग मिलता है इसको भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो देखिए, आपका फॉर्मेट में 1 नंबर मिलता है, कंटेंट आप किस तरीके से लिखते हो 2 मार्क्स आपको मिलता है, आप आइडिया, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडिया कैसे आप लिख रहे हो, उसको प्रेजेंट आप कैसे कर रहे हो, उसमें आपको 1 नंबर मिलता है। उसके साथ साथ आपका एक्यूरेसी, एक्यूरेसी मतलब कि ग्रामेटिकल आपका एरर हो रहा है या नहीं हो रहा है, आपका स्पेलिंग मिस्टेक हो रहा है नहीं हो रहा है, इसमें भी आपका हाफ नंबर कटता है। इसीलिए हमेशा ध्यान रखो, वोकेबलरी यूज करो, गुड वोकेबलरी यूज करो, लेकिन उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा फैंसी इंग्लिश लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है। सिंपल लैंग्वेज में ही इंग्लिश का ट्राई करो, नहीं आ रहा कोई इश्यू नहीं है, सिंपल लैंग्वेज में ही लिखो, लेकिन क्लियर कंसेप्ट एकदम होना चाहिए, ताकि जो चेक जो करते हैं उसको अच्छे तरीके से समझ में आए। 2 क्वेश्चन जब भी आप स्विच करते हो तो बीच में आप 2 लाइन का गैप दिया करो। सेक्शन को जब भी स्विच करते हो तो सेक्शन को बहुत अच्छे से लिखा करो, और सेक्शन के बाद कोई भी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट जो करो उसको आप सीरियली वाइज करो। इतने सारे आपको ध्यान रखने हैं पॉइंट्स। ओके, उसके बाद देखिए क्या है भाई, अगर मान लो कि आप क्वेश्चन कोई भी भूल जा रहे हैं तो आपको करना क्या है, आपको रिकॉल करना है। ये स्ट्रेटेजी बहुत बार बोले हुए, ठीक है, कि आपको रिकॉल करना है कि कौन सा स्टोरी में है, कौन सा क्वेश्चन बता रहा है, और कीवर्ड पॉइंट पे आपको ध्यान देना है। ऐसा नहीं है, हम लोग क्या करते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे मैक्सिमम देखें कि पहले ही आप लिखने लगते हैं। ठीक है, और लिखते लिखते जब याद अब आता है कि अरे इस पॉइंट के पहले तो वो लिखना था, तो फिर से उसको पूरा कट करके फिर से नया से लिखने लगे। इससे क्या होता है कि कॉपी का इंप्रेशन घटता है। इससे बेटर है कि आप रफ पेज में जा करके पहले पॉइंट को लिख लो, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, एक एक कीवर्ड बस लिख लो ताकि आपको याद रहे। उसके बाद उसको आप डिटेल में आकर के आगे अच्छे से लिखो तो कटने का नौबत ही नहीं आएगा। क्लियर? चलो भाई, अभी तक हम लोग का हो गया। तो रिकॉल आपको करना है, कीवर्ड आपको लिखना है, उसके बाद अपने लैंग्वेज में आपको लिखना है। मान लो कि कोई भी पैराग्राफ, एनालिटिकल पैराग्राफ ऐसे हो गया, आपको छोड़ना तो कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। पहला तो आप गांठ बांध लीजिए कि आपको सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने ही करने हैं। आइदर मान लीजिए कि उसमें 4 नंबर का अगर रहेगा तो आपको 3 मार्क्स तो मिलेगा। ठीक है, अपने लैंग्वेज में तो आप लिख सकते हैं ना। अपने लैंग्वेज में किस तरीके से लिखिए, जो भी क्वेश्चन पूछेगा उसको पहले देखिए, उसका टेंस देखिए, आइदर इट इज पास्ट टेंस है, फ्यूचर है, या फिर प्रेजेंट टेंस है। ठीक है, जिस टेंस में क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसी टेंस में आप देना। उसके बाद उसके उस क्वेश्चन पे जो भी चीज़ बताया जा रहा है, क्या उस पर आपका थोड़ा सा भी नॉलेज है उसके बारे में, तो आप उसको आगे तरफ लिख सकते हो खुद के लैंग्वेज में। ठीक है, तो ये सारे चीज़ को अगर करते हो, आई नो कि आपको यहाँ पे 5/5 अगर नहीं भी अगर मिलता हो, 3.5 भी अगर मिल रहा है, 4 भी अगर मिल रहा है, तो क्या दिक्कत है भाई, मिल रहा है ना नंबर। सो आपको छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। ग्रामर का खास ख्याल रखना भाई, जैसे तैसे नहीं लिखना है। कहीं भी आप मतलब ऐसे प्रेजेंट टेंस वाला यूज़ मत कीजिएगा, कहीं भी ING लगा देना, वो सब चीज़ नहीं यूज़ करना, उसको अवॉइड करना। साथ साथ आप यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हम लोग अब यहाँ पे पढ़ते हैं, 10 पॉइंट्स है हमारा, जो कि आपको दिमाग में एकदम बैठा लेना है। सबसे पहला पॉइंट कि फर्स्ट इंप्रेशन इज योर लास्ट इंप्रेशन, ये तो आप जानते ही हैं, क्योंकि जो कॉपी जो चेक जो करता है वो पर्सनली आपको नहीं जानता, वो कोई भी स्टूडेंट को नहीं जान रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो आपका कॉपी में आप जैसे लिखते हो वही सबसे पहले उसके पास पहुंच रहा है। सो अपना कॉपी का पहला का कम से कम भाई 4-5 पेज अच्छे से लिखो, ताकि जो एग्जामिनर जो है मतलब चेक जो आपका जो कॉपी जो कर रहे हैं वो अच्छी तरीके से आपको नंबर दे। ठीक, जो भी चीज़ हम लोग बोले उसके साथ साथ अभी बहुत सारे वीडियोस रखे हुए भाई, जिसमें टिप्स दिए हैं आपके एग्जाम के लिए, आप वो भी देख सकते हो। वो सारी चीज़ को फॉलो करना। सेकंड क्या है कि वर्ड लिमिट आपको रखना है, जितना वर्ड बोला जाएगा उतना ही करना। 50 वर्ड है तो 50 वर्ड का ही लिखना है। आप उसमें अगर 100 वर्ड अगर एक्सीड अगर करते हैं तो मान लीजिए और 50 वर्ड आप लिख दिए, तो और 50 वर्ड में तो वो मतलब उनको गलती ढूंढने मिल जाएगा और उससे आपका और मार्क्स डिड्यूस होगा। वो सारी चीज़ को अवॉइड करना है, वर्ड लिमिट पे ध्यान देना है, स्पेलिंग मिस्टेक, ग्रामेटिकल में आपको ध्यान देना है। ठीक है, इसके अलावा अपने हैंडराइटिंग पे ध्यान देना है। कीवर्ड जितना भी है ना इंपॉर्टेंट, उसको आपको अंडरलाइन करना है। ठीक है, जब भी सेक्शन स्विच करो तो वो आपको अच्छे से लिखना है वहाँ पे।
उसके साथ साथ आपको टाइम हमेशा दिमाग में रखना है। ऐसा नहीं कि कोई क्वेश्चन का सुंदर बनाते बनाते 10 मिनट उसी में आप ले लिए, ऐसा नहीं है। आपको लिखना बहुत पड़ता है, लेंथी क्वेश्चन है, पहले ही हम बताएं आपको। सो आपको टाइम हमेशा दिमाग में रखना है और आप 15 मिनट बिफोर ही कंप्लीट कर लेना कॉपी, ताकि आपको एक बार और रिवाइज करने का टाइम मिल जाए। क्लियर। उसके बाद भाई राइटिंग सेक्शन में जितना भी लिखो, तो जो लिख जो रहे हैं आप अपने लैंग्वेज में या फिर याद करके या फिर कैसे भी करके, उस पर एक पॉजिटिव फीलिंग आना चाहिए, ताकि आपके जो टीचर जो आपको जो नंबर जो देंगे वो भी आपको उसी हिसाब से देंगे। ये भी आपको एक ध्यान में रखना है। कंप्लीट पेपर 15 मिनट बिफोर, 15 मिनट के बिफोर आप कंप्लीट कर लेना अपने पेपर को। और क्या करना है आपको यहाँ पे इसको एक और बार रिवाइज करना है। कई बार क्या होता है कि हम लोग लिखते रहते हैं, उस समय हम लोग को ध्यान नहीं आता है, क्योंकि दिमाग में बहुत प्रेशर रहता है, हमें जल्दी जल्दी करके करना है। और जो चीज़ आप जानते हैं उसमें भी आपका कहीं ना कहीं हो जाता है मिस्टेक, ऐसे होता है जनरली। तो आप जब रिवाइज जब करते हैं, जब सारे आपके कंप्लीट हो जाता है, फिर से जब आप देखने लगते हैं तो आपको वो चीज़ दिखता है। इसीलिए अगर आप 15 मिनट बिफोर करते हैं तो 15 मिनट इज इनफ, आप अपनी कॉपी को अच्छे तरीके से फिर से अच्छे से देख पाओगे। ठीक है, इसीलिए ये काम भाई जरूर कर लेना। ठीक है, इसके साथ साथ मैंने आपको पहले भी कहा कि पैसिव वॉइस का यूज करना, वो अच्छा इंप्रेशन डालता है आपकी कॉपी पे। उसके साथ साथ भाई आप अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन, सारे क्वेश्चंस को आपको यहाँ पे क्या करना है, अटेम्प्ट करना है। ठीक है, सारे क्वेश्चन का आप अटेम्प्ट कर लीजिएगा। कैसे, हाँ, एक सेंसेबल आंसर देने। ठीक है, कुछ भी भर के नहीं आना है, एक सेंसेबल। अब आप इतना भाई 1 साल से इतना मेहनत जब किए तो इतना तो उम्मीद आप लोग कर ही सकते हैं कि हाँ कुछ ना कुछ तो लिख के ही आएंगे। ठीक है, सो आई होप कि आप लोग को चीज़ों को समझ में आया होगा। हम लोग यहाँ पे प्रॉब्लम का बात किए, साथ साथ भाई सेल्फ कॉन्फिडेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये सबसे ज़्यादा जरूरी है। साथ साथ हम लोग सोल्यूशन का देखिए, हर एक सेक्शन का समझे। ठीक है, मार्किंग किस तरीके से होगा वो भी चीज़ हम लोग समझे यहाँ पे। उसके साथ साथ भाई आपको ग्रामर में आपको कैसा लिखना है, लिटरेचर में कैसे नहीं, वो है उस वीडियो में, आप लोग जा करके जरूर एक बार वॉच आउट कर लीजिएगा। हम लोग यहाँ पे 10 और पॉइंट्स देखें। आई होप आप अगर इस सारी चीज़ों को अगर अपने दिमाग में रख के अगर अपने बोर्ड एग्जाम को दोगे तो बहुत ही अच्छे मार्क्स आपके आने वाले हैं। साथ ही साथ आप 5 to 10 मार्क्स ऐसे ही इंक्रीज कर लोगे। ठीक है, इसीलिए ये सारी चीज़ को ध्यान में रखना। ठीक, आई होप कि आपको वीडियो समझ में आई होगी। अगर समझ में आए तो अपने फ्रेंड तक शेयर जरूर करें।